नमस्ते दोस्तों। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सबके सामने रामायण के कुछ प्रमुख प्रसंगों के साथ, जिसमें कहा गया है कि रावण की मौत का असली पौराणिक कारण क्या है। दोस्तों, आप सबने रामायण पढ़ी होगी। रामायण के बहुत सारे प्रसंगों से आप वाकिफ भी होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को यह पता होगा कि सिर्फ सीता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी, लेकिन इसके पीछे पौराणिक कारण कुछ और भी हैं। आइए आज इसी बात पर वार्ता की जाए। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद अहंकारी रावण और भी अधिक अहंकार से भर गया था। वह पृथ्वी से भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के सौंदर्य के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग उठा और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के अचंभित करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा कि मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करने को इच्छुक हैं, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं समस्त देवताओं के स्थायी श्री विष्णु से ही मेरे पति के रूप में वो मुझे प्राप्त हो। मेरे पिता की उस इच्छा से क्रुद्ध होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता भी पिता के वियोग में उनकी जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से मैं यहाँ अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस तपस्या को कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि मैं अपने तप के बल पर आपकी गलत इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर उठा और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से उस कन्या ने दशानन को यह श्राप देते हुए अग्नि में अपने आप को आत्मसात कर दिया कि मैं तुम्हारे वध के लिए, तुम्हारी मृत्यु के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। कहा जाता है कि वही तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल से उत्पन्न हुई और जिसकी संपूर्ण काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने बल के दम पर प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को लेकर वह अपने महल में जा पहुंचा। उस कन्या को देखकर ज्योतिषियों ने कहा, यदि यह कन्या महल में रही तो अवश्य ही आपकी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फिकवा दिया। तब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के हल जोते जाने पर उनकी पुत्री बनकर फिर प्रकट हुई। शास्त्रों के अनुसार कन्या का यही रूप सीता बनकर रामायण में रावण के वध का कारण बनी। तो दोस्तों, आज की यह आध्यात्मिक चर्चा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं फिर मिलूंगी आपसे कुछ नए विचारों को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।